तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर्स अरबी में खेत को कहते हैं। तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का जरिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने, ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने औरत के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी फैलाई है कि देखो इस्लाम औरत की तौहीन करता है, उसको खेती से ताबीर करता है। तो कुछ लफ्ज किसी और जबान में जब वो जाते हैं ना, तो वो तौहीन का माना देते हैं। अरबी में जो हर्स का माना है ये ताजीम के लिए है, तौहीन के लिए नहीं है। उर्दू में जो खेती का माना है वो तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। खेती यानी जो पाँव में रूंदी डालने वाली, और जमीन जो है ना पाँव में गोया रूंदी, उसको रोंदा जा रहा है। तो इसलिए इसका उर्दू में बिल्कुल इसी तरह जो लोग तर्जमा कर देते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो ये तर्जमा मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उर्दू में इसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। यानी गोया एक इज्जत के लिए जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो जिल्लत का जरिया बन जाता है। तो इसलिए किसी भी जबान में जब हम किसी भी लफ्ज का तर्जमा करते हैं तो उस जबान के हमें मुहावरों को देखना चाहिए कि उस जबान में ये लफ्ज किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुत्ता का लफ्ज किसी जबान में वफादारी के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी को लोग डॉग कहते हो तो उसका मकसद होता है वफादार इंसान है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में गाली है वो, और आप बोलें कि भाई वो फला कौम डॉग कहती है तो हम कुत्ता कहेंगे, तो आप जब उसका तर्जमा उर्दू में करेंगे तो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये अरबी का जो लफ्ज है इसमें भी ये चीज गौर यानी मलहूज रहनी चाहिए। तो इसलिए इसका तर्जुमा किया जाएगा तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पैदावार बढ़ाने का जरिया है, नस्ल बढ़ाने का जरिया है। फातू हरसकुम, तुम अपने इस नस्ल बढ़ाने के जरिए के पास आओ, अन्ना शे, तुम जैसे चाहो, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी औलाद की नीयत से आया करो ज़ौजा के पास और आखिरत के लिए इंतजाम करो, यानी औलाद पैदा करके जो ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए, फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आए। में दुनिया भी दाखिल है, आखिरत भी दाखिल है। तो ये आयत का भी एक शान नुज़ूल है कि सहाबा किराम तो चूंकि जो ख़वातीन थी मक्का में सदियों से वो लोग आबाद थे, उनके सफ़र ख़ासतौर पे औरतों के सफ़र बहुत ही कम हुआ करते थे। तो जब हिजरत हुई है और जो है ना हिजरत करके बहुत सारी सहाबियात मदीना आई हैं, तो मदीना में उनके निकाह दूसरी कौमों में हुए, फिर अंसार साहबा से भी हुए। तो चूंकि तकवा था उन ख़वातीन में, लिल्लाहियत थी, तो बाज़ जगह ऐसे वाक़यात हुए कि मियाँ बीवी के जो आपस का रिलेशन होता है, ज़ाहिर है वो हर कौम में और हर जो है ना शख्स का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो बाज़ मर्दों ने इस तरह से अपनी ज़ौजात के साथ हमबिस्तरी की कि उन ख़वातीन को फिर इश्काल हुआ कि पता नहीं इस तरह से हमबिस्तरी करना जायज़ भी है या नहीं है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारे शौहर हमारे पास इस तरह से आते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं। तो उनके सवाल को भी मुबहम रखा गया और कुरान ने उसके जवाब को भी किनायतन बयान किया, क्योंकि मसला बज़ाहिर हया के खिलाफ है। तो कुरान जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इशारतन किनायतन उसका तस्करा कर देता है ताकि मसला भी वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पड़ सकती है ना। ये तो हर मियाँ बीवी का अपना एक ज़ाती मसला होता है कि हमें किस तरह से परमिशन है, किस तरह से परमिशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इशारतन ही इस हुक्म को कुरान में बयान कर दिया, और कुरान में इसलिए बयान किया कि ताकि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ की गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियां हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत है। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का जरिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का जरिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के खिलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हमबिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए वो मंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फातू हरसकुम, तुम अपने खेत के पास आओ।
यानी पैदावार बढ़ाने का जो जरिया है उस जगह की तरफ आओ, अन्ना शी तुम जैसे चाहो, यानी बाकी जिस तरह से तुम चाहो उस वजह से हम बिस्तरी कर सकते हो, उसमें कोई खास तरीका मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो उसमें तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से करना चाहो एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो सकते हो। लेकिन फातु हर्सकुम, आना मौज़े हर्स में। हर्स का मतलब वो उस जगह की तरफ आना है जहां से नस्ल बढ़ती है, किसी और रास्ते की तरफ। इससे साफ तौर पर जो है ना वो जो फासिक फाजिर लोगों की जो बुराई है, जो लड़कों से बदसहेली के नतीजे में पैदा होती है, उसका अल्लाह ने कला खमा कर दिया कि उसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्योंकि रात का वक्त ऐसी चीज है जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया या आराम करने के लिए, सोने के लिए बनाया। रात में अगर आप सेलिब्रेट करेंगे किसी भी अमल, यानी कोई खुशी मनाएंगे, तो उसमें इंसान की गुनाहों की तरफ तवज्जो ज्यादा जाती है। जैसे आप देखें क्रिसमस में शराबें पी जाती हैं, और जो भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं उसमें भी चिरागा होता है रात के वक्त। तो जबकि हमारे यहाँ जो ईद उल फितर है वो दिन की रोशनी में हम नमाज पढ़ के उसकी इब्तिदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शब बारात को कोई त्यौहार तो नहीं मानता। तो देखें, त्यौहार जबान से मानना जरूरी नहीं है। आप अपने अमल से जब कोई ऐसा काम करते हैं जो त्योहारों में किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, यानी आप उसको एक खुशी का दिन मान रहे हैं। तो नहाना धोना या खाने पका पका के लोगों में तकसीम करना या खुद खाना, और ख़ासतौर पे हलवा यानी मीठा, ये चीज़ें त्योहारों के मौके पर होती हैं। जैसे हम ईद उल फितर वाले दिन सुबह सवैयाँ बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुमे वाले दिन भी, जुमे में भी ईद का उनसर है हदीस में, उसको भी ईद करार दिया। उस दिन भी हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयाँ खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो जबान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ये बताते हैं कि ये त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम अज़ कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मारने का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको ख़त्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके पीछे चली गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ़ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ हदीस है। और एक तो ज़ईफ़ हदीस है, दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें ये सही हदीस है, और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हों। हज़रत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हों। हज़रत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, ये किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि। कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया है, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं। अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबकूना इलैहि। वो कहते थे ला सबकूना, हम कहते हैं लसबकूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर इसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम हो हम करें और सहाबा ने ना किया। तो वो औरत जो तुम्हारी बीवी है, जो पैदावार पैदा कर रही है, और पैदावार में आलू प्याज टमाटर पैदा नहीं कर रही, जिससे पैगंबर पैदा हुए हैं, जिससे उलमा पैदा हुए हैं, जिससे मुजाहिदीन पैदा हुए हैं, जिससे साइंसदान पैदा हुए हैं, कमाने वाले बाजू पैदा हुए हैं, तुम्हारे नस्ब की हिफाजत करने वाली औलाद पैदा हुई है, तो उसकी और ज्यादा कदर करो। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी वजह से उसकी कदर की जाएगी वो ये है कि वो इंसानों की नस्ल में इजाफा करती है, गधे घोड़ों की नस्ल नहीं बढ़ाती है। वो नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। असल में ये जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं ना, इन्होंने इसको तौहीन का लफ्ज बनाया है।
इनकी नजर में गधे घोड़ों की पैदावार में इजाफा हो अच्छा है, बकरियां बढ़े अच्छा है, कुत्ते ज्यादा से ज्यादा पैदा हो अच्छा है। इंसान पैदा होते हुए इनको बुरे लग रहे हैं। इंसान नहीं पैदा होना चाहिए। इस्लाम कहता है औरत का इतना ऊंचा मकाम अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी वजह उस मकाम की है कि ये इंसानों की पैदाइश का जरिया बनती है। नहीं है ये बात? मेरा ख्याल है आज हम जो यहाँ बैठे, हमारी माओ ने हमको पैदा किया है, तकलीफें उठाई हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने तकलीफ उठाई थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ईसा इब्ने मरियम की माँ ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में ईसा पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में मूसा पैदा हुए। आप ठीक है, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन बुरों के घर में पैदा होते हैं। तो हम बुरों को थोड़ी तरगीब दे रहे हैं नस्ल बढ़ाने की। इस्लाम नेक लोगों को तरगीब दे रहा है, किसकी? नस्ल बढ़ाने की। और बीवी की कदर दिल में बिठा रहा है कि ये है वो औरत जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिलेंगे? इंसान मिलेंगे, मुख्तलिफ शक्लों के इंसान मिलेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मजदूर बनेगा जो कुछ न कुछ कमा के तुम्हारे घर में ले आएगा, और कमाने वाला भी होगा। और हम तो दुनिया के फायदे को इतना नहीं देखते, असल तो आखिरत है। असल बात ये मरने के बाद भी तुम्हारे नाम को जिंदा रखेगा, तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा। उनकी जोजा ने कहा, उनकी बहन ने कहा कि ये काम मत करो, अगर तुम निकाह करोगे तुम्हारी औलाद पैदा होगी, दुनिया में भी सहारा बनेगी और मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करेगी। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ बहुत लोगों ने दुआएं की होंगी। क्या 20 साल से कर रहे हैं दुआएं उनके लिए? नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह करते। हम तो जब उम्रे पे जाते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ, हज पे जाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, 27वीं रात होगी सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, इफ्तार में बैठे होंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, वैसे जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ। तो मेरे बाप को अगर ये फजीलत मिली है कि मैं उनके लिए दुआएं मांग रहा हूं तो मेरी माँ की वजह से मिली है ना, कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। इस औरत की सिफत को कौन हाईलाइट कर रहा है? कुरान। अब चूंकि आजकल लिबरल दुनिया नेचर से बगावत कर रही है, फितरत से बगावत, औरत का जो सबसे बड़ा काम था, जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से सोसाइटी में औरत की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, उस काम से औरत को रोक दिया। उस काम से क्या किया? औरत को रोक दिया। और अल्लाह ने तो ये कहा था नस्ल बढ़ाती है, इन्होंने नस्ल बढ़ाने के बजाय उसको तो ये कह दिया बच्चे पैदा करने की मशीन, लेकिन उसको कमाने की मशीन बना दिया इन्होंने, जो उसका काम नहीं था। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ, जो उसका काम नहीं था, कमाने की मशीन तो आदमी होता है, औरत थोड़ी होती है, उसका काम है खाना, उसको क्या बना दिया? कमाने की मशीन। मैं दुनिया में गया हूं, मुझे बेवकूफ ना बनाया करें ये लिबरल लोग। मैंने दुनिया को ना बहुत सारे मुल्क देख लिए हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से मैंने एनालाइज किया है, तज्जिया किया है। ये जितने लिबरल लोग हैं ऊपर ऊपर से इनकी बातें खुशनुमा होती हैं, खुदा की कसम अंदर से खोखले हैं। ये औरत के लिए बड़े जालिम है, ये औरत का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। मलेशिया में गया हूं और बहुत सारे मुल्कों में होता क्या है, एक औरत का एक बच्चा है, वॉकर में लेके उसको पाल रही है, और होटल में जो लोग खाना खाने आए हुए हैं ना उनके लिए रोटियां बना रही है। मैंने एक दोस्त से कहा हमारी माओ ने घरों में कितनी इज्जत के साथ हमें पाला है, क्योंकि हमारे बापों ने उनको कमाने की फिक्र से आजाद किया। हमें हर वक्त माँ भी दस्तयाब थी घर में और माँ को भी हम दस्तयाब थे। मैंने कहा ये बेचारी वॉकर में बच्चा लेके आई है, बच्चा रोता है, झूला देती है, और उधर कस्टमर बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए थे कस्टमर खाने के अंदर, उनके लिए 100 आदमियों के लिए रोटियां पकाएगी सारा दिन में। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? 100 आदमियों के लिए क्या बनाएगी? रोटियां। 100 आदमियों के लिए, ये 100 आदमियों के लिए रोटियां बना बना के खिला रही है, ये ठीक है। और जो हमारी औरतें घरों में फ्री में अपने बच्चे को घर में मोहब्बत से लेके पाल रही हैं और फ्री में शौहर के खर्चों पे खा रही हैं, वो बच्चे पैदा करने की मशीन है वो औरतें। नहीं आई मेरा ख्याल है बात हो? हर फीमेल, हर मादा के जिम्मे नस्ल बढ़ाना है। हर हैवान में, पौधों में भी देख लो आप, खजूर में नर मादा होते हैं, मादा का काम क्या है? पैदावार बढ़ाना। किसकी शक्ल में? खजूर की शक्ल में। अगर वो खजूर, मादा खजूर पैदावार नहीं बढ़ा रहा है, आप उस खजूर के दरख्त को काट दोगे। आम का दरख्त क्या करता है? उसका जिम्मे पैदावार है, वो पैदावार क्या है? आपने बताया मेरे आम का दरख्त है, क्या क्या काम है? बड़ी जबरदस्त छांव है इसकी। और क्या काम है यार? इसके पत्ते बकरियों को खिलाता हूँ। और क्या काम है यार? ये बस क्या बताऊं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं फल कितना देता है? यार साल में 1 या 2 आम निकल आते हैं इससे। अगला कहेगा जो असल काम है वो तो ये नेचर ने लगाया है, ये मौलवियों ने नहीं लगाया आम के जिम्मे, ये फितरत ने उसके जिम्मे डाला है काम। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और आम में भी फीमेल मेल दोनों फूल होते हैं ना, नर मादा फूलों का मिलाप होता है, तो उससे क्या पैदा होता है? फल पैदा होता है। तो अब यहां देख लो कि जितने भी मादा बकरी है,
आप बकरी की जियारत करा रहे हैं, मेरी बकरी माशाल्लाह, ये काम, भाई नस्ल कितनी देती है यार, बच्चे नहीं बांध जाइए। तो आप कहोगे यार ये असल जो काम था वो तो बकरा होता है कटने के लिए, क्या ख्याल है? बकरा किसके लिए होता है? कटने के लिए होता है। बकरी तो नस्ल बढ़ा, लोग कहते हैं बछिया नहीं काटो, बछड़ा काट लो। मुझे एक नस्ल की बकरी चाहिए थी, बड़ी हिरन जैसी बकरी होती, बड़ी खूबसूरत। मार्केटों में फिरा हूं, बकरा मिल रहा है, बकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? लोगों ने कहा भाई बकरी जिसके पास होती है वो बेचता नहीं है, वो नस्ल के लिए। बकरे ले जाओ, काटो, खाओ, क्योंकि हमारे पास बकरी है तो बकरे मजीद मिल जाएंगे। बकरा होगा उससे बकरी वो पैदा नहीं करता कुछ भी। बकरा तो एक भी काफी है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो ये जो दुनिया परस लोग हैं ना, लिबरल लोग हैं, इन्होंने फितरत से बागी लोग हैं, नेचर से बागी लोग हैं। तरक्की के नाम पे औरत को भी नेचर से हटा रहे हैं और मर्द को भी फितरत से हटा रहे हैं। अब मुझे बताओ, नेचर पे चलने में औरत का सुकून है या नेचर से बगावत में? कभी भी नेचर से हटने में सुकून मिलता है? जो खवातीन कमा रही है ना, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, देखने में सुकून में है, खुदा की कसम सुकून में नहीं है, वो डिप्रेशन में है वो। और जिनके घरों में बच्चे हैं ना, बच्चे पैदा हो रहे हैं, देखने में डिप्रेशन में लगेंगी, बच्चा तंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन खुदा की कसम मेंटली क्या है वो? खुशियों भरी जिंदगी है उनकी। औरत बच्चे पे ऐसा खुश होती है ना, बच्चे की एक मुस्कुराहट औरत की किलो किलो खून उसकी बॉडी में बढ़ा देती है। अब बशर्ते कि अपना बच्चा हो, दूसरों का बच्चा अच्छा नहीं लगता। तो ये नेचर है भाई औरत की, नस्ल बढ़ाना, पैदा करना। तो ये एक इन्होंने बच्चे पैदा करने की मशीन, आपने बच्चे पैदा करने के लिए कुदरत ने पैदा किया, तो उसको मैं नहीं कह रहा सिर्फ यही काम है, और भी काम है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी क्या है? घर को आबाद करना, नस्ल बढ़ाना। आपने इस असल काम से उसको हटा दिया और रोटियां पकाने की मशीन, उसको होटलों में रोटियां पकाने की मशीन आपके सामने जो आती है ना खवातीन, मर्दों के शाना बशाना, वो चंद खवातीन है। कोई एक पायलट बन गई, कोई बहुत अपर लेवल पे पहुंच गई, वो चंदे की होती है। 99% फैक्ट्रियों में बोतलों के ढक्कन लगा रही हैं। समझता है कि नहीं समझता? और इनमें क्वालिफाइड एजुकेटेड लड़कियां भी हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसियां नहीं है जितनी एजुकेशन हर एक को पढ़ा पढ़ा के निकाला जा रहा है। एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़कियां वो भी पोछा ही लगा रही हैं जाके फिर जो दफ्तरों में और ऑफिसेज में उनकी इज्जतों से खेला जाता है, क्योंकि औरत की तरक्की में उसकी काबिलियत के बजाय ना मर्द की ठरक का ज्यादा दखल होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपकी असिस्टेंट बहुत पढ़ी लिखी है, शक्ल अच्छी नहीं है, बॉस ही लिफ्ट नहीं कराएगा। शक्ल अच्छी हो भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी, पढ़ी लिखी ना भी हो, तो शक्लों पे औरत की जो है ना वो क्या कर किया जा रहा है इस जमाने में, वो मयार है उसकी इज्जत और जिल्लत का। तो ये जो निजाम हमें लिबरल लोगों ने दिया है, ये औरत का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। हमारी माओं ने, दादियों ने, नानियों ने खुदा की कसम बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजारी है, अपने बापों की गोदों में पली हैं, खानदान में पली हैं, मोहब्बत के साथ रुखसती हुई, फिर उनको ससुराल मिला, बड़ी खूबसूरत। ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टेंशनें आती हैं, वो हर जगह आती हैं। उन्होंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है, कुछ ना आके भी वो शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी है। और आज लड़कियों को पढ़ा पढ़ा के पागल कर दिया है, फिर भी शहजादियों जैसी जिंदगी नहीं है उनकी। और ये भी थोड़ी बहुत जो इज्जत है, ये भी जब तक जवानी है। मर्द बुढ़ा होके भी चलता रहता है, मैं बार बार कहता हूँ, खवातीन को बहुत गुस्सा आता है मैं ये बातें करता हूँ। मर्द खुदा की कसम बुढ़ा होके भी सरवाइव करता है सोसाइटी में। औरत का हुस्न जिस दिन जरा सा ढलका, नो लिफ्ट का लोगों ने लेबल लगा दिया, नो लिफ्ट। अब कोई लिफ्ट नहीं कराएगा उस, क्योंकि काबिलियत में अगर औरत है तो मर्द भी तो बहुत से काबिल पड़े हुए हैं। मर्द में काम करने की सलाहियत औरत से ज्यादा, फिर लोग मर्दों को लिफ्ट कराते हैं। यार तुम आओ, समझते हो कि नहीं समझते? कान है ना, थोड़ी अट्रैक्टिव है तो कोई बात नहीं, शक्ल अच्छी है, एजुकेशन की तेल लेने, ठीक है ना, आप हमारे ऑफिस में जॉब करें, आप अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर एट ढलकना शुरू हो गई, फिर गई काम से, फिर गई। देख लो ये जो सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड की, इनके हाल देखो ना, उन तो हमें हमारे सामने दुखड़े रोती है, वो आपके सामने थोड़ी रोएंगी। जिनको इतनी इज्जत मिलती है, थोड़ी सी जवानी ढलकी, इज्जत गई, बोलो खत्म। मर्द बुढ़ा होके भी बहुत कुछ कर लेता है भाई, चलता रहता है। एक तो बुढ़ा होता बहुत जल्दी नहीं आदमी, अगर सेहत का ख्याल करे तो इतना डिले कर देता है ना। ये तो आजकल जो बुढ़े हो रहे हैं सेहत का ख्याल नहीं करते, वरना आदमी को अल्लाह ने बड़ा स्ट्रांग पैदा किया है। अब मैंने बताता हूँ ना, हमारे हजरत के वालिद साहब ने, मैंने बयान में कहा था कि 70 साल में 80 साल में शादी की, बेटा हुआ, तो हमारे हजरत ने बताया कि 80 में नहीं भाई 90 में शादी की थी, और माशाल्लाह बच्चा पैदा हुआ। ठीक है ना? ठीक। तो आदमी तो बहुत अरसे से, आप नहीं ये 90 साल तक रहेंगे, खुशहाली मुब्तला ना हो। तो खवातीन बेचारी तो घर अपने आप को अगर ठिकाने नहीं लगाया उन्होंने,
शौहर बच्चों में अपने आप को मशगूल नहीं किया, औलाद पैदा नहीं की जवानी के नशे में कि एक्चुअली इंजॉय करना है लाइफ को, अभी बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, तो भाई टाइम आपके पास कछुए जितना नहीं है। कछुआ 300 साल तक जिंदा रहता है, आप 40 साल में ढलकना शुरू हो जाओगी। तो आपने अगर एजुकेशन और जॉब और एक्चुअली अभी नहीं ये किया ना, तो कल ये भी बुढ़ा हो जाएगा, ये भी लिफ्ट नहीं कराएगा आपको, फिर आपकी औलाद ने ही लिफ्ट करानी है। मियाँ बीवी बुढ़े हो जाते हैं, लिफ्ट कराते हैं एक दूसरे को। कभी देखना आपके वालिद 80 साल में आपकी वालदा की जो 75 साल की उनकी याद में रो रहे हैं कि आज तुम्हारी माँ मुझसे नाराज है, मुझे बहुत गम हुआ है। दोनों, एक बुढ़ा बुढ़ी एक उस कोने में सो रहा होता है बुढ़ा उस कमरे में, बुढ़ी 100, हालांकि जवानी में हो सकता है एक पल भी जुदा ना होते हो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे होते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे दूर दूर रहते हैं। हाँ, कभी कभार सलाम दुआ और खैरियत, बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा इसको, ठीक है ना, बस। तो इस बुढ़ापे में मोहब्बत कहां से मिलती है भाई? औलाद से। किससे मिलती है? औलादे होनी, बहुएं हो, दामाद हो, बेटे हो, पोतियां हो, नवासे होगी तो फिर 40-45 साल के बाद जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू होगी। अदरवाइज ये 40 साल की मस्तियां हैं खवातीन की, जॉब करना है, असिस्टेंट बनना है और ये करना है और वो करना है और बच्चे रोकने हैं। 40 साल तक तो आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लोगी, वो भी नेचुरल एंजॉयमेंट नहीं होगी, वो भी आर्टिफिशियल मसनूई होगी। उसके बाद बेड़ा गर्क होना शुरू, उसके बाद तरसोगी, खाए काश, फिर देखोगी यार वो लड़की मैट्रिक फेल है लेकिन कैसे अपने बच्चों में खुश है। वो उसके जवान बेटे हैं, कोई एयरफोर्स में पायलट है, कोई आर्मी में कमीशन ऑफिसर है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई तबलीग में वक्त लगा रहा है, कोई बड़ा ताजिर है। तो बेटों को बनाओ मेरे भाई, बेटों को बनाओ, बेटे पैदा करो और जो अपनी तालीम पे खर्चा करना था वो किस पे करो? बेटों को। कल फिर होगा भाई ये आर्मी में कर्नल है उसकी वालदा मोहतरमा है, ये जनाब मुफ्ती साहब है उसकी वालदा मोहतरमा, ये इतना बड़ा सियासी लीडर है ये उसकी वालदा मोहतरमा, फिर लोग एहतराम भी करेंगे। और बेटे तो औरत के लिए सबसे ज्यादा फख्र किस पे होता है? बेटों पे होता है। तो आप कहीं भी जाओ, कितने उलमा है उनकी माओ बापों की कितनी इज्जत होती है, कितना लोग उनको प्रोटोकॉल देते हैं। तो इसलिए ये सब मैदान अल्लाह ने मर्दों के लिए रखे हैं, औरत घर की चार दीवारी और आपको नस्ल दे वो। और जब कोई कहे ना बच्चे पैदा करने की मशीन है, बोलो बच्चे नहीं, इंसान पैदा करने का जरिया है। अल्लाह ने हमारे जरिए से इंसानों को पैदा किया है। जितने बड़े बड़े पैगंबर उलमा सोलहा गुजरे औरत की कूख से पैदा हुए हैं सारे के सारे। तो हम इंसान पैदा कर रहे हैं, कोई मेंढक के बच्चे पैदा, कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा। एक साथ नहीं हो जाते इतने सारे। मेरे अगर 16 बच्चे हैं, लोग कहते हैं अबे टेंशन में 16 कैसे, अभी हुए नहीं है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, 15.15 पे चल रहा हूं अभी मैं। तो भाई कभी मुझे देखा आपने टेंशन में कि मैं जुम्मे में आ जावा हूँ 16 बच्चे हैं यार, बहुत बुरी मुसीबत में हूं मैं, 16 बच्चे यार, कभी आपने मुझे देखा? ये कितनी बड़ी हकीकत है। मैं तो आपको खुशी नजर आया हूं, अल्लाह खुशी रखे, नजर से बचाए। हमारे को इतने नेक अमाल नहीं है लेकिन अल्लाह ने खुशी रखा हुआ है ना, इसका मतलब कुछ तो होगा भाई आल औलाद में जो खुश रहता है इंसान। घर जाके बच्चों को देखने से ही टेंशन खत्म होती है भाई, बच्चों को देखने से ही क्या खत्म होती है। अभी मैं घर गया हूं ना, जुम्मे की नमाज के बाद गया ना, मैंने कभी मसाइल का सेशन रिकॉर्ड करवाना है, इससे पहले मैं घर गया तो मैंने ना थोड़ा सा लेमन में शहद डाल के, वो नहीं शहद जो मैंने व्लॉग में आया, मैंने थोड़ा सा एनर्जी के लिए क्या पिया है, लेमन और शहद डाल के। तो छोटी सी बच्ची मेरी बैठी हुई, उसको मैंने बोला कि तुम्हें भी शहद खिला दूं, कह रही नहीं, मैं तोतली जबान में बोला नहीं, मैं खा चुकी हूँ। मैं क्या कर चुकी हूँ? खा चुकी हूँ। फिर छोटे भाई की शिकायत, जैसे बच्चे शिकायत ही टट्टू बहुत होते हैं, वो ये कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो फला, रिपोर्टें पेश करना शुरू। तो थकावट खत्म हो जाती है इंसान की, यार बच्चे ऐसे ही प्यारी बातें करते हैं, ऐसी वो दिल बहलाने वाली बातें करते हैं। और ये जो हमारा लिबरल तबका है, जब ये घर में जाता है तो दीवारें नजर आती है इनको, ठीक है ना, क्या नजर आती है? लैपटॉप नजर आएगा, एलईडी नजर आएगी, दीवार नजर आएगी, दरवाजा नजर आएगा, एक बेगम नजर आएगी, वो भी खूनख्वार आंखों से, क्योंकि उसके भी बच्चे है नहीं, एक आध बच्चा था वो बड़ा हो गया, अब उसके पास भी करने धरने का कोई काम है नहीं, वो भी बैठी हुई है। 1 घंटे का बयान था, 1.5 घंटे में निपटा के आ रहे हो, वो भी टेंशन देगी आपको। तो खुशियां बच्चों ही से होती है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनता है ना, वो बनता ही औलाद के बाद है। और बच्चों को भी बहन भाई दो, उनकी भी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। उनको बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो भी तन्हाई काटेगी। हमें तो इतने बहन भाई थे हमारे, तभी हमने लाइफ को एंजॉय किया है। बहुत जल्दी बोलना सीखे हम, मेरे बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, क्योंकि बहन भाई कसरत से मिलते हैं उनको, वो जल्दी जल्दी सिखा देते हैं सब कुछ। तो ये हमें जो यूरोप और अमेरिका ने जो डाला है, खुदा की कसम, फितरत से बगावत करके, और फैमिली प्लानिंग वाले बगावत कर रहे हैं। तो इसलिए जब ये
कोई ताना दिया करे ना गैर मुस्लिम औरत को, तुम लोगों ने खेती का है, उनसे बोलो अल्लाह का शुक्र है हम फितरत पे हैं। जब किसान को अपनी खेत से मोहब्बत, वो खेत जो आलू प्याज टमाटर पैदा करे, तो हमें वो जात जो हमारे लिए औलादों को पैदा करे, कल जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, और बुढ़ापे से ज्यादा आखिरत में ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कुरान कहता है तुम्हें नहीं पता कि इनमें तुम्हारी औलादों में कौन तुम्हारे ज्यादा फायदे में आएगी। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? बेड़ा एक बेटे ने पार करवाया, 11वें बेटे ने, वो कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। बल्कि 12वें बेटे, एक बीवी से 11 और बाकी एक से कितने हुए? 2 हुए, यूसुफ और बिन्यामीन। तो वो जो दूसरी ज़ौजा से पैदा हुआ ना यूसुफ, वो ऐसा निकला है जिस पे अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी। अक्सर वाकया बताता हूं, एक साहब मुझे कहने लगे कि इतने मसाइल हैं ज्यादा औलाद और 2 शादियों में कि मुफ्ती साहब देखें याकूब अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर थे, उन्होंने सेकंड मैरिज की, कितने बड़े मसाइल खड़े हो गए, बच्चों में आपस में नफरतें। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो अब अगर वही उनके 11 के 11 ही होते, हंसी खुशी जिंदगी गुजारते, हालांकि 11 भी कम नहीं है। एक और उन्होंने 12वां पैदा कर दिया, वो 12वां कितनी बड़ी टेंशन बनाए ना, कुएं में डाल दिया उसको, और फिर जो है वो कुएं से निकाला और फिर गुलामों की तरफ बिका, सारी जिंदगी रोते रहे ना याकूब अलैहिस्सलाम। ये होता है ज्यादा बच्चे और बीवियों की टेंशन, ये सारी टेंशन एक जगह। लेकिन दूसरी शादी हुई है और 12वां बच्चा यूसुफ, वो ऐसा पैदा हुआ है कि याकूब अलैहिस्सलाम कहेंगे भाई ये इनमें से कोई भी ना होता ना, खाली वो अकेला पैदा हो जाता तो वो भी मुझे क्या है, वो भी मुझे गवारा था। पूरी सूरह अल्लाह ने नाजिल कर दी, उन्हीं से आगे पैगंबरों का नसब चला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से आगे पैगंबरों की, उन्हीं में से पैगंबर पैदा हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादों में से। तो ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कुरान कह रहा है तुम्हें नहीं पता इनमें तुम्हारे फायदे का कौन ज्यादा है। ये सूरह निसा की आयतें हैं। तो हम गैर मुस्लिम नहीं है, हम इन लिबरल लोगों से बिल्कुल मुतासिर नहीं होते। हम घरों को आबाद करने वाले लोग हैं, हम नेचुरल लाइफ के कायल हैं। कमाएगा मर्द, खाएगी कौन? औरत। उसका काम है औलाद पैदा भी करना और उस औलाद को संभालना भी। कल ये औलाद उसके भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। समझता है कि नहीं समझता है? ये नेचुरल है, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो जाओ भाड़ में, मेरा कोई फायदा थोड़ी है। क्या ख्याल है? मेरा तो घर अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो गया, मेरे तो बच्चे हैं, मुझे तो अल्लाह अपने फजल से खुशियां दे रहा है। एक बच्चा अभी हिफ्स करके फारिग हुआ है, एक बच्चा स्कूल में जाएगा। पढ़ाने के पैसे जब नहीं थे तो मैं स्कूल भेजता ही नहीं था उनको, ये टेंशन नहीं। मैंने कहा टमाटर बेचेंगे बड़े होकर, कोई मसला नहीं है। आप देखो मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया शुरू में, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने टेंशन नहीं ली। कोई बात नहीं यार, इंसान के बच्चे बन जाए, टमाटर बेचे क्या है यार। जब मैं बकरी चरा सकता हूँ शौकिया, तो वो बकरी चरा नहीं सकते कमाने के लिए? नहीं यार, मेरा ख्याल है बात, और हकीकत है, मेरे दोस्त गवाह इस पर। मैंने कहा भाई मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं भाई। जब पैसे आ गए तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया। समझता है कि नहीं समझता? हम तो टेंशन ले ही नहीं रहे, इसलिए बच्चों की अल्लाह हमें खुशियां दे रहा है। फिर भी अल्लाह के हाथ में, दिल बदल दे तो कोई बच्चा आड़ा तिरछा भी निकल सकता है भाई। मैं कोई गारंटी थोड़ी ले रहा हूँ मेरे सारे बच्चे नेक ही होंगे। अगर एक आध अल्लाह न करे आड़ा तिरछा निकल जाए तो 16 में एक आध इंसान का बच्चा भी तो निकलेगा ना। क्या ख्याल है? हमारे पास आड़े तिरछे के ऑप्शन भी है और अच्छे के ऑप्शन भी है। स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी इतने होंगे, स्पेयर में रखो बिगड़ने के लिए भी कोई। अल्लाह सबको नेक बनाए। अभी एक बच्चा मेरा पढ़ के ही नहीं दे रहा है, तो मेरा इरादा है उसको किसी कारोबार में डाल दूं। मैं, तू हटा यहाँ से, तेरा काम नहीं है स्कूल जाना। उसको अभी से टमाटर का ठेला लेके दे दूं, अभी से बिजनेस शुरू कर। जब बड़ा होगा तो हो सकता है सब्जी मंडी में टमाटर की अपनी उसकी शॉप हो। लोग टेंशन ले रहे, हाय पढ़ नहीं रहा, नंबर नहीं आ रहे। मुफ्ती साहब का बयान सुन के 2 पैदा करवा दिए थे हमने, अगर 16 होते तो क्या हाल होता। ये तो शुक्र है 2 पे स्टॉप कर दिया। तुम्हारे लिए एक भी अजाब है, एक भी अजाब है, ये बता दूं मैं। तुम्हारे लिए क्या है? एक भी अजाब है, क्योंकि तुम दुनिया की मोहब्बत की वजह से पाल रहे हो कि खिलाएगा, हो सकता है ना खिलाए कल वो, हो सकता है जितनी उम्मीदें रख के बैठे हुए वो ना दे आपको। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारे डीएनए में वो जो सोच है ना, वो बच्चे में ट्रांसफर हो गई है। बच्चा भी कहेगा मेरे अब्बा ने बुखल किया था, रोका था, मुझे भाई बहन नहीं दिए, भाई बहनों पे खर्च करना नहीं सिखाया उसको, तो कल तुम पे कहां से खर्च करेगा वो भी यही कहेगा मैं कमा रहा हूं, अब्बा बिला वजह अब्बा को खांसी आ गई है, बिला वजह अब्बा टेंशन देना शुरू कर दिए। ऐसा करते हैं ओल्ड हाउस में जमा करा के जान छुड़ाओ यार अब्बा से। मैं मानता हूं अच्छे लोग भी निकलते हैं, लेकिन जो जिस तरफ सोसाइटी जा रही है ना, फ्यूचर ये होने वाला है। तो अब बिगड़ने के लिए भी रखो 2-4, ज्यादा होंगे तो 2-4 बिगड़ गए, इतना टेंशन। क्या ख्याल है भाई? नहीं, अल्लाह करे सारे नेक ही बन जाए। तो हमने तो टेंशन ली थी, हमने कहा टमाटर बेचेंगे यार, अभी भी नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन में। बस ये है कि बुराई में ना जाए, गालियां वालियां ना दें। गाली वाली एक बच्चे ने एक दफा दी थी तो चित्रौल लगा दिए थे। मैंने उसको पता नहीं कहां से गाली सुन के तर्जमा कर रहा था घर में आके ना, उसको नहीं पता होगा शायद, उसमें तभी ऐसे चित्रौल लगा दी हमने। ये चीजें बर्दाश्त के काबिल
नहीं है तो माहौल अच्छा रखो। फिर भी बिगड़ गए भाई तो भाई हम, बिगड़ना तो एक भी सकता है, अगर बिगड़ने पे आ गया ना तो इकलौता जिसकी बहुत अच्छी तरबियत करो, उनकी बहुत कंप्लेन्स है, वो भी बिगड़ेगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया ना तो ये फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसका एक तरीका बना लो, इंसान का बच्चा रहेगा रहेगा घर में, नहीं तो पतली गली से निकलो, जाओ। जब इंसान बन के जिंदगी गुजारनी है, हम तुम्हें पालेंगे, तुम थोड़ी हमको पालोगे। हमने बेटे पैदा किए हैं, बाप पैदा नहीं किया। अच्छा, ये 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो अगर वो बिगड़ भी गए, माँ बाप उनका कुछ कर भी नहीं सकते। माँ बाप कहते हैं इसको मैं निकालूं तो मेरा तो आखिरी सहारा है ये। ज्यादा होंगे जो बिगड़ रहा है, घर से क्या करो, पहले बोलो भाई घर में जगह वैसे ही कम पड़ रही है भाई, क्या ख्याल है, इतने गज का घर थोड़ी है। जो बिगड़ रहा है बालिग होता जाए, उसको मार्केट से क्या करते जाओ, शार्ट, चल भाई निकल यहाँ से, जा कमा अपना। एक आदमी ने कहा मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। मैंने कहा बिगड़ा हुआ है, इसकी शादी मत कर। कहने लगे आप तो शादी की तरकीब देते हो। मैंने कहा इस किस्म के डिजाइनों की शादियों की तरकीब मैं नहीं देता। इस डिजाइन को घर से निकाल, बोल अपने पाँव पे खड़ा हो, कमा। अपने पाँव पे खड़ा होगा तो किसी की बच्ची का बेड़ा थोड़ी गरक करना है। शादी पे आपने बयान सुना और बेटा किसी काम का नहीं है, बहू आ गई वो तो बेड़ा गरक कर देगा उस किसी की बेटी का। यार ऐसे लड़कों की, लौंडे लपाड़ों की हम थोड़ी आपको तरकीब देते हैं शादी करो। उसको घर से निकालो, बोलो ये जो तू सुबह मेरे खर्चों में पराठे खा रहे अब नहीं खाएगा, बड़ा हो गया अब कमा। जब जिम्मेदारियां डलेंगी तो कमाएगा और फिर 10-20 साल के बाद करोड़पति बन जाएगा वो। माँ बाप नखरे उठा उठा के बिगाड़ देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं मेरा बच्चा माए कहती खाएगा, मेरा बच्चा ये, तो तेरा बच्चा अब किसी काम का बच्चा नहीं निकलेगा, ये अब ससुराल के टुकड़ों पे पलेगा, है भाई। हाँ हाँ ऐसा इस पेटी तो करती है, मैंने तो की है अपनी बच्ची की, मतलब तो अपनी बच्ची की मैंने बालिग होते ही शादी की है। तो ये कह रहे हैं आप पर वक्त ऐसा आएगा आप अपने बच्चों की कमर में शादी को, मैं तो कर चुका हूँ अपनी बच्ची की शादी। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है, कम उम्री में हुई है। अलबत्ता मैं इसका कायल नहीं हूं कि किसी को भी पकड़ा दो, अच्छा रिश्ता हो रिलायबल तो दो, वरना 40 साल में भी नहीं करो। ये नहीं कि बच्ची बालिग हुई तो जो मुंह उठा के आ जाए पकड़ा दे आप उसको, तो बर्बाद कर दोगे उसको। फिर इसमें ससुराल भी पावरफुल होना चाहिए, जो बच्ची को बच्ची समझ के चले। लड़का अच्छा है ससुराल ठीक नहीं है तो फिर भी नहीं करो, क्योंकि वो बच्ची होती है उसको इतना नहीं अंदाजा होता, उस पर बहुत ज्यादा काम का बोझ डाल देते हैं तो डिप्रेशन में जाएगी। तो ये सारी कवायद पूरे हो फिर करो, आप नहीं होते तो फिर नहीं करो भाई। और लड़का जो लौंडा लपाड़ा है ना बेटा, तो बेटे में ये है कि बालिग होने के बाद अगर उसमें मेहनती है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, फिर अपने खर्चे पे करो शादी। अगर नालायक है फिर अगर अपने खर्चे पे कर दी ना तो और पोस्ती बन के पड़ जाएगा वो एक ही काम था वो भी हो गया, बच्चे तबाह के पैदा करेगा मेरा बयान सुन के, क्योंकि जिम्मेदारी किसने संभाली हुई है, अब्बा ने। तो स्पीड को फोकस करेगा वो। अब अब्बा कहेगा यार मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, बहू को भी कम वक्त मैं खिला रहा हूँ, आगे तेरी नस्लों को भी मैं खिला रहा हूँ, तो किस काम का है। तो फिर वो मेरे बयान का हवाला देगा, देखें मुफ्ती साहब ने कहा नस्ल क्या करो, स्पीड बढ़ाओ। तो इसलिए ऐसे बच्चे की शादी ना करें, तो जो जिम्मेदार ना हो, जो जिम्मेदार हो उसकी करें, अपना भी उस किसी और की बच्ची का बेड़ा ना गरक करवाएं। आप समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा मेरे भाई, तो हर्सुल लकुम में अल्लाह ने औरत की ताजीम की है, तौहीन नहीं की, हर्स कह के।